गाइस, तो आप कैसे हो? गुड मॉर्निंग। ये सुबह का समय है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी पूजा करने मॉर्निंग में। और जैसे कि आज सैटरडे है तो आज मम्मी का व्रत होता है सैटरडे काली माता का, तो इसलिए मैं जोत जला रही थी। और मेरा काम भी जल्दी ख़त्म हो गया था और मैं नहा ली थी, तो मैंने सोचा मैं जोत कर देती हूँ। वैसे घर पे कोई ना कोई कर ही देता है पूजा वगैरह, या कभी मम्मी कर लेते, कभी मैं, या कभी हस्बैंड, कोई ना कोई कर ही देता है सैटरडे। वैसे भी और मतलब दिन में भी कर लेते हैं हम लोग। तो आज जैसे कि सैटरडे था तो फिर मैंने सोचा चलो मैं नहा भी ली हूँ तो मैं जोत जग कर लेती। और ये जो टीवी में आप देख रहे हो ये काली माता की भेंटे है, मतलब जो काली मैया हैं उनका बहुत अच्छा भेंटे आती है ये पटियाला वाले मंदिर का। तो ये लाइव आती है, पूरा सीधा प्रसारण आता है, मतलब कि उसमें पटियाले से सीधा। तो बस यहाँ पे मैं पूजा वगैरह कर रही थी और दीक्षा को मैंने बोला जैसे कि घंटी बजा ले, तो दीक्षा चली गई क्योंकि सो के उठी थी ये। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ ये माता की भेंटें ज़रूर लगाती हूँ और ज़रूर इनकी भी पूजा करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी भेंटें सुनना। आप लोग भी सुनना, कभी देखना, बहुत अच्छे गाने आते हैं, बहुत अच्छे। मन बड़ा शांत हो जाता है इन्हें सुन के। तो बस मेरी पूजा वगैरह हो गई थी और मैं तुलसी में भी थोड़ा धूप बत्ती वगैरह करने चली गई थी बाहर, क्योंकि मैंने तुलसी लगाई है तो इसकी भी हम धूप जला लेते हैं। तुलसी को भी मतलब पूजना बहुत अच्छा होता है। और ये दीक्षा के पास फिर मैं आ गई थी और मैं दीक्षा को बोल रही थी कि बेटा ये ले टिक्का कर ले थोड़ा सा, तो हस्बैंड को पूछ रही थी तो ये मना कर रहे थे कि मैं बाद में लगा लूँगा अपने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित्रा जोरी। और आप सब कैसे हैं? तो मॉर्निंग का टाइम है और बज रहे हैं 10 और आज है सैटरडे। तो आज जैसे कि आपने देख लिया कि मैंने आरती वगैरह कर ली थी मॉर्निंग में, क्योंकि मैंने आज काम जल्दी ख़त्म कर लिया था और नहा धो लिया था मॉर्निंग में। और काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि मेरे कई दिनों से वीडियो नहीं आई है, तो वीडियो इसलिए नहीं आई है क्योंकि दीक्षा की तबीयत काफ़ी दिन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसको हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा इमरजेंसी में। तो दीक्षा को एक्चुअली हम जब वहाँ पे लेके गए तो उसकी ना बहुत ज़्यादा सांसें चल रही थी दीक्षा की, उसको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ऐसा हुआ था कि जैसे कि पहले उसको फ़ीवर हुआ, फ़ीवर होने के बाद मतलब वो ठीक था। हमने किसी जो हमारे जो जहाँ से मैं दीक्षा की दवाई लाती हूँ, जो हम जिसने पहले दीक्षा को देखा है, मतलब है तो वो भी मतलब कि जैसे बच्चों की डॉक्टर है, मतलब तो बच्चों की डॉक्टर से ही हमने दीक्षा को दवाई वगैरह दी। बट वो आजकल अपने मतलब जहाँ वो क्लिनिक है उनकी, वो वहाँ पे मतलब घर पे ही वो बच्चों को देखते हैं। तो दीक्षा को मैंने, वो कहते घर पे नहीं आना क्योंकि कोरोना का टाइम है, तो कोरोना का टाइम है तो इसीलिए फिर दीक्षा को उन्होंने घर पे नहीं आने दिया। तो उन्होंने मतलब फ़ोन से ही गाइडलाइंस कर दी कि ऐसे ऐसे दवाइयाँ दे देना बच्चे को। तो जो दीक्षा के मतलब जो उसको वॉमिटिंग हो रही थी, मतलब फ़ीवर के साथ उसको वॉमिटिंग भी हो रही थी, बट उसको जो वॉमिटिंग हो रही थी वो तो उसको रुक गई, बट उसको फ़ीवर के साथ जो उसको खांसी मतलब कफ हो रही थी वो बिल्कुल नहीं रुक रही थी। तो अब उसको फिर हमने उसके बाद जब उसको हमने दवाई दी, उसके बाद उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगी, तो हम डर गए। तो हम उसको फटाफट इमरजेंसी में रात को इमरजेंसी में ले गए, मतलब 10 बजे के करीब हम उसको दीक्षा को लेके चले गए हॉस्पिटल। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने उसको दीक्षा को एडमिट वगैरह किया। और वैसे तो वो बोल रहे थे कि मतलब आजकल कोरोना के टाइम पे हॉस्पिटल में भी मतलब देख रहे अच्छा इलाज हो रहा है हॉस्पिटल में। लोग अफवाहें पता नहीं क्यों फैला रहे हैं कि हॉस्पिटल में ऐसा होता है, बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम हॉस्पिटल ले गए दीक्षा को, तो उन्होंने वैसे देख के इसको बताई दिया। हमने एक्सरे वगैरह जो दीक्षा की करवाई थी, तो उन्होंने देख के बताया कि वैसे तो सिम्टम्स निमोनिया के लग रहे, बट अभी कोरोना टेस्ट नहीं हुआ तो इस कारण हम कुछ बता भी नहीं सकते। बट उसको दवाई हम जो है निमोनिया का देंगे। तो
फिर दीक्षा का अगले दिन कोरोना टेस्ट हुआ और उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चल रही थी, तो उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाया। मतलब इतना ज़्यादा मतलब हमारी कंडीशन ख़राब हो गई थी कि हम बता नहीं सकते। तो फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट अगले दिन कोरोना नेगेटिव आई और उसके बाद अगले दिन हमने इसको ऑक्सीजन जो लगाया था उसमें भी काफ़ी दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि वो लगा नहीं रही थी ऑक्सीजन, क्योंकि बच्चा ही है, बच्चा तो पता ही है आप लोगों को कि ऑक्सीजन वगैरह नहीं लगा पाते। तो बस उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर दीक्षा की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी, सुधार आने लगी। तो उन्होंने 4 दिन हमें आई थिंक हॉस्पिटल में रखा। तो 4 दिन हॉस्पिटल रखने के बाद तो 3-4 दिन हमें वहाँ रखा। तो उसके बाद उसके बेटर होगी तो उन्होंने हमें वापस कर दिया, मतलब घर भेज दिया। और कोरोना की रिपोर्ट भी जो थी उसकी नेगेटिव आई थी दीक्षा की, कोरोना वगैरह कुछ नहीं था, बस वही निमोनिया के सिम्टम्स थे और सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मेरे को सारे बोल रहे थे कि निमोनिया के कारण ही सांस लेने में दिक्कत होती है। तो माता रानी की दया से सब ठीक हो गया, मतलब दीक्षा भी ठीक होगी और हम घर आ गए थे। अभी ठीक है और खेल रही है। तो इसी कारण मेरी वीडियो जो है कि आ नहीं रही थी। तो क्योंकि जैसे पता ही है कि बच्चों को कुछ हो जाए तो माँ बाप की हालत कितनी ख़राब हो जाती है, सभी माँओं को पता ही होगा। तो इसीलिए फिर अब मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ रूटीन वे शेयर करूँ। अब जैसे कि दीक्षा की तबीयत ठीक हो गई अब, तो मैं बस घर का हो गया मेरा सारा काम, बस थोड़ा रूम की क्लीनिंग रह गई है। उसके बाद मैं बनाती हूँ चाय, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको चाय के बाद। आ गई मैं अपनी किचन में और ये मेरी मॉर्निंग की फ़र्स्ट चाय है। हमने चाय वगैरह कुछ नहीं पिया था क्योंकि मैं काम कुम करने लगी थी और ये भी सो रखे थे, हस्बैंड भी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने चाय रखी पूजा वगैरह करके, और ये 3 थैली दूध लाते हैं हम सुबह मॉर्निंग में दीक्षा के लिए, और चाय वगैरह भी बन जाती है। तो मैं पहले उबाल के रख लेती हूँ ताकि दीक्षा बीच में मांगे तो मैं उसको दे दूँ। अच्छे से उबाल लेती हूँ ना मैं मॉर्निंग में पहले इस दूध को। तो एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा रखी थी और मैं सोची थी एक तरफ मैं दूध भी चढ़ा दूँ ताकि दीक्षा को भी दे दूँ दूध वगैरह। और बस यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा के रख दी थी और चाय बन के हो गई थी मेरी रेडी। तो ये फिर मैंने 3 जनों के लिए चाय छानी थी, अपने लिए, हस्बैंड के लिए और देवर के लिए। और दीक्षा को भी मैं थोड़ी सी चाय दे देती हूँ कटोरी में ताकि वो बिस्कुट के साथ खा ले मॉर्निंग में नाश्ता के साथ। चाय बन के हो गई है रेडी मेरी, अब दे देते हैं। ये ले दीक्षा चाय, आपकी तो कटोरी में है ना, ये रख देती हूँ मैं इधर दीक्षा के लिए चाय लेके। ये ले दीक्षा, हेलो बोल दो। हेलो। अब दीक्षा ठीक है ना? चलो खा लो, खाओ। अब ठीक है ना? तुम भी चाय पी लो। चलो अब मैं चाय पी के हो गई थी फ्री और चलती हूँ अब मैं छत पे कपड़े फैलाने। तो आ जाओ मेरे साथ, चलो कपड़े फैलाने। तो मैं फिर से आ गई अपने किचन में और आज मैं बनाऊंगी मैक्रोनिक। तो ये मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी, तो आप देखते रहो मैं कैसे बनाती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने पहले मैक्रोनी को उबाल के इसमें मैंने तेल लगा लिया ताकि अलग अलग रहे, चिपके ना। तो इसमें मैं अच्छे से तेल मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी प्याज वगैरह काटने। तो इसमें मैंने बताया था कि अपने स्टाइल में बनाऊँगी, तो मैं इसमें प्याज वगैरह छील के और काट के लंबे लंबे करके काट के डालूँगी। और इसमें मैं टमाटर, मिर्ची ये सब डालूँगी। तो इसमें मैंने रिफाइंड में बना रही हूँ, क्योंकि तेल में सरसों के तेल में ऐसा होता है ना कि उसमें ये चीज़ें थोड़ी बनने में वैसे तो ठीक है, बट थोड़ा ये ऑयल में ही बनते, रिफाइंड में ही ठीक लगती है ये मैक्रोनी वगैरह, क्योंकि तेल में थोड़ी स्मेल वगैरह सी आने लग जाती है। तो इसीलिए फिर मैं इसको रिफाइंड में ही बनाती हूँ हमेशा, मतलब मैक्रोनी पास्ता वगैरह। तो इसमें मैंने जो लंबे लंबे प्याज है वो डाल दिए थे। और इसको मैं ज़्यादा मतलब वो नहीं करूँगी, ज़्यादा नहीं प्याज को भूनूँगी, हल्का कच्चा कच्चा ही रखूँगी मैक्रोनी में। तो ये मैंने ग्रेट कर लिया था टमाटर को, तो उसको भी मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैं सारे मसाले डाल दूँगी इसमें। पहले मैंने नमक डाला इस पर, और उसके बाद मैंने फिर इसमें डाला लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि दीक्षा भी खाती है, इस हिसाब से ही मैं डालती हूँ हमेशा। और थोड़ा सा डालती हूँ मैं गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था इसमें मैक्रोनी। तो इसको थोड़ा सा मैं चलाएंगे, इसको मतलब सौते करेंगे। उसके बाद ये लगभग बन के रेडी हो गई थी आधी। और इसमें फिर मैं डालूँगी टमाटो सॉस जो मेरे पास पड़ा था। ये मेरा ख़त्म हो गया टमाटो सॉस, बस लाने के लिए हो रखा है राशन वगैरह। तो और इसमें डालूँगी मैं मेयोनीज़ थोड़ा सा, 3 चम्मच मैंने इसमें मेयोनीज़ डाला था। थोड़ा हम इसको क्रीमी सा बनाएंगे मतलब मैक्रोनी को। तो इस स्टाइल में ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करना, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए मैंने आपको दिखाया जैसे कि ये मैगी मसाला, ये मैं डालूँगी लास्ट में। आप लोग सोचते हो कि हर सब्ज़ी में मैगी मसाला, मैं हर सब्ज़ी में मैगी मसाला नहीं डालती, ये मैक्रोनी में। और क्या बोलते, कोई अगर सूखी सब्ज़ी हो तो मैं इसमें ही डालती हूँ। और बन के होगी थी। तो ये देखिए मैंने बनाया जो मैक्रोनी, बड़ी यम्मी सी लग रही है। अब ये लेके चलते हैं हम। ये लो खा के बताओ, हेलो तो बोल दो। हेलो गाइस, कैसे हो? अच्छा, आज क्या मिल गया खाने को? आपको अलग मिलेगा। ये देखो बताया भी नहीं और टेस्ट करने लगे। कैसी बनी है? दीक्षा यम्मी बनी है, खा के बताओ। और ये चाय भी आ गई है हमारी। अच्छा दीक्षा खा के बताएगी। कैसी बनी दीक्षा? यम्मी है, चलो खा लो, फिर खा लो तुम भी। तो मैं तो खाना बना के मतलब मैक्रोनी बना के आ गई और बहुत गर्मी लग रही है। देखो मेरे तो पसीने से बुरा हाल हो गया। और अब मैं भी टेस्ट करके देख लेती हूँ। ये लो, आप लोग भी खा लो। तो मैं भी खा लेती हूँ। अच्छी बनी है ना? यम्मी बनी है। तो बज रहे हैं रात के 11:15 और मैंने दिन में फिर मैक्रोनी खाने के बाद कोई वीडियो की शूट वगैरह कुछ नहीं करी, क्योंकि मैं दीक्षा को लेके चली गई थी नानी के घर पे। क्योंकि दीक्षा काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि मुझे नानी के घर ले चलो, नानी के लिए। काफ़ी दिन से हम गए भी नहीं थे जब से दीक्षा बीमार हुई है। तो फिर बच्चे का मन कभी कभी कर जाता है कि हाँ कहीं बाहर घूमने चले जाएं। अंदर बैठ के भी मतलब कि बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। तो इसीलिए गुग्गू भी आ रखा था, दीदी का लड़का, टीना दीदी का लड़का। तो हम चले गए थे फिर मम्मी के घर पे। तो इन लोगों ने इतनी मस्ती करी दिन में
दीक्षा और गुग्गू ने तो दीक्षा तो थकार के सो गई थी, जल्दी सो गई थी, आज 11:30 बजे तक सो गई थी, क्योंकि दिन में आज वो बिल्कुल भी नहीं सोई। इतना ज़्यादा मस्ती करी इस दीक्षा ने, काफ़ी दिनों बाद मतलब इतना खेली है ना, क्योंकि बीमार थी जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फिर मैंने भी कहा चलो खेल लेगी, बच्चा ही है। तो उसके बाद फिर हम घर आ गए थे, फिर मैंने खाना खुना बनाया और खाना खो के अभी बैठे थे। तो मैं सोच रही थी कि चलो वीडियो की एंडिंग कर दूं। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो इसी के साथ फिर मैं अपनी वीडियो की एंडिंग करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपको पता है ना आपको क्या करना है। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा जौहरी के नाम से। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करो। तो इसी के साथ बने रहना मेरी वीडियो में। तो मैं लेती हूँ अलविदा। ओके बाय, टेक केयर।